भर्तरी तो इधर जंगल में पहुंच करके महाराज भर्तरी ने जाते जाते हिरण को मार दिया। महाराज भर्तरी ने हिरण को जाते जाते मार दिया। महाराज भर्तरी ने अपने वस्त्र उतारे, उस हिरण के खून में खूब भिगोए, अपने वस्त्र उतार करके नौकर को पकड़ा दिए, ये ले जा और ले जा करके हमारी पत्नी के पास में पहुंच जा और हमारी पत्नी से ये कह देना कि महाराज भर्तरी इस दुनिया में नहीं रहे, महाराज भर्तरी तो मारे गए। नौकर ने दोनों हाथ जोड़े, एक बात कही, महाराज पैर का दबा हुआ तिनका भला सवार सिर पे कैसे हो सकता है? कैसी बातें कर रहे हो महाराज? अगर हम ये वस्त्र लेकर के जाएंगे तो महारानी हमें मरवा देगी, महाराज हमें माफ कर दो, हम नहीं जाएंगे। महाराज भर्तरी कहने लगे हमारा आदेश है, अरे हमारा आदेश है, ये हमारे वस्त्र लेकर के जा, मौत सजा हम देंगे क्योंकि हम यहाँ के अधिकारी हैं। अब तो नौकर वो वस्त्र लेकर के चला, वहां से नौकर जब वस्त्र लेकर के चला है, नौकर पहुंच जाता है महारानी पिंगला के सामने। पिंगला ने जब महाराज भर्तरी को नहीं देखा, नौकर को अकेला देखा, सवाल कर दिया क्यों अकेला आया है? अरे हमारे पति तेरे साथ में गए थे, कहाँ है हमारे पति? तो बनावटी आंसू लेकर के नौकर कहने लगा सुनिए महारानी, गजब हो गया। क्या हो गया? तो पिंगला से झूठ बोलता हुआ नौकर बोला महारानी अरे लेना हर ने खाए रानी बदन में पिया तुम्हारे। झूठ बोलता हुआ नौकर बोला महारानी गजब हो गया। क्या हुआ? तो झूठ बोलता हुआ नौकर बोला नौकर कहने लगा महारानी गजब हो गया, गजब हो गया महाराज, इस दुनिया में अब नहीं रहे क्योंकि महाराज को मेरे सामने एक शेर नोच नोच के खा गया। महारानी एक वृक्ष के ऊपर हम चढ़ गए, हमारी जान बच गई। महारानी महाराज के ये खून के लिसे हुए वस्त्र हम तुम्हारे स्थान में लाए, लेकिन आंखों में बनावटी आंसू लेकर के कहने लगा नौकर कहने लगा महारानी महाराज तो इस दुनिया में नहीं रहे क्योंकि महाराज को एक सिर नोच नोच के खा गया। जल्दी जल्दी अभी साथ